श्रुत्वा गुणान् भुवनसुन्दरस्पन्दतां निरवस्य कर्णविवरैर्हतोऽङ्गपायम् रूपं द्रसां द्रसिमतामखिलार्तलावम् त्वय्यच्युताव विशति चित्तमपत्रमम्। कल आप भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का आनंद हम सब ले रहे थे और कल भगवान ने रास क्रीड़ा करी। अक्सर भागवत के 12 स्कंद हैं, जिनमें से जो 10वां स्कंद है, हमारे टीकाकारों ने लिखा कि भागवत जी का जो 10वां स्कंद है जिसमें कृष्ण चरित्र है, तो हमारे टीकाकार कहते हैं कि यह 10वां स्कंद भगवान का वक्ष स्थल है, छाती है, हृदय है। और हृदय व्यक्ति का शरीर का एक मुख्य अंग है। हाथ कट जाए, पैर कट जाए, सर में चोट लग जाए तो व्यक्ति जी सकता है। अगर छाती में कोई आघात लग जाए तो फिर पूरा शरीर बेकार है। ये मुख्य अंग है वक्ष स्थल, हृदय। तो भगवान का मुख्य जो अंग है, हृदय है, वो है भागवत का 10वां स्कंद। 10वें स्कंद में अब शरीर में क्या काम करता है? बोले प्राण काम करते हैं। तो भागवत के 10वें स्कंद में जो 5 अध्याय हैं, 5 अध्याय भगवान के प्राण हैं। 10 प्राण होते हैं, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, 5 प्राण होते हैं। तो श्री कृष्ण के जो 5 प्राण हैं वो भागवत जी के 5 अध्याय हैं। 5 अध्यायों को 5 प्राणों की तरह माना। इन 5 प्राणों में, यानी 5 अध्याय हैं रास महारास लीला कथा के 5 अध्याय हैं। इन 5 अध्यायों में एक अध्याय है जिसको बोलते हैं गोपी गीत, जिसमें भगवान अंतर ध्यान हो गए और गोपियों ने आर्त होकर भगवान को पुकारा। तो पूरे प्रथम अध्याय से, यानी प्रथम स्कंद से लेके और 12 स्कंद तक जितने 335 अध्याय, उनमें सबसे ज्यादा महिमा, सबसे ज्यादा महत्व रास लीला का, महारास लीला। और लोगों ने, कुछ मूर्खों ने जानबूझकर इसको एक अलग रंग दे दिया। नाच कूदने को रास बोलते हैं। लोगों ने मान लिया नाच रहे हैं तो रास हो गया, जो नाच रहे हैं वो रास हो गया। और कई तो एक कहावत बना ली है, मूर्खों की बनाई हुई कहावत है, उनके वैसे कोई महत्व नहीं है।
तो तरह तरह की, वैसे मैं मंच से नहीं बोलना चाहता ऐसी अभद्र भाषा। तो रास लीला को जब रास का शब्द आता है तो लोगों के दिमाग में एक अजब सी बात आती है, बोले रास क्या होता है? हमारे यहां नवरस होते हैं, वीर रस, शांत रस, करुणा रस, प्रेम रस, इस तरह नवरस होते हैं। और इन सभी रसों में जो रस सम्राट है वो क्या है? बोले प्रेम रस। जहां प्रेम रस होता है वहां सारे रस आ जाते हैं। आप कहेंगे कि जहां प्रेम रस होता है वहां करुणा जरूर होती है, करुणा होती है, क्योंकि हम जिससे प्रेम करते हैं उसके अगर थोड़ा सा कांटा लग जाए तो हमारा दिल हाल जाता है, जिससे हम प्रेम करते हैं, तो करुणा होती है। पर विचार करने की बात है कि जहां प्रेम रस होगा वहां वीर रस क्यों होगा? विचारने की बात है कि जहां प्रेम रस होगा वहां करुणा रस कैसे, वीर रस कैसे हो सकता होता है? जब दो प्रेमी कहीं जा रहे हैं या घर में, या कोई बीमार होगा, मान लो, समझाने के लिए हम कोई भी दृष्टांत तैयार कर सकते हैं, कोई बात नहीं। दो प्रेमियों में पत्नी हो चाहे पति हो, उनमें से एक बीमार हो जाए और बुखार आ जाए, बुखार आने पर वो खाना छोड़ दे, तो जब पत्नी खाना लाएगी, डॉक्टर बोलेगा खाना खिला के दवाई देना, खाली पेट मत दे, तो पत्नी पति को खाना खिलाए, पति मना करेगा, कड़वा मुंह हो रहा है, ये हो रहा है, तो पत्नी फिर उसको डांट रही है, लेकिन उसकी डांट में प्रेम है। पति पत्नी को जब डांटता है तो उसके अंदर उसके प्रति शत्रुता नहीं होती, उसके अंदर प्रेम होता है, क्योंकि वो उसको डांटता है तो उसके हित के लिए, पत्नी पति को डांटती है तो उसके हित के लिए, माँ पुत्र को डांटती है तो उसके हित के लिए। तो जो डांट रही है उसमें वीर रस आ गया, लेकिन उस वीर रस के अंदर प्रेम है। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि नवरसों का जो सम्राट है वो है प्रेम। और दसम स्कंद में प्रेम ही, विशेष रूप से प्रेम ही प्रेम है। यहां प्रेम है दस स्कंद में, इसलिए अन्य जो अष्ट रस हैं, 8 रस हैं, वो भी यहां वृंदावन है। तो इस दसम स्कंद में प्रेम का महत्व है, और जो महारास है वहां प्रेम पुष्ट हुआ है, और ऐसा प्रेम जहां कोई विषयों का दाग नहीं, जहां कोई आशा का, निराशा का कोई वहां जगह नहीं। आशा, निराशा, लोभ, लालच, विषय, वासना वहां कुछ नहीं है। एकदम पुष्ट, एकदम शुद्ध, प्योर प्रेम है, प्रेम रस है। और ऐसे प्रेम रस जहां रसों का समूह हो, उसको बोलते हैं रास। ये सिर्फ कथा हमें पढ़ने में आती है, वास्तव में
इस कथा में जो गोपी गई हैं, भाग रही हैं, दौड़ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कल भी आपसे कहा था कि जब गोपी गई तो गोपियों के जो पति थे उन्होंने उनको घर में ही सोते देखा। सिर्फ आत्मा और परमात्मा के मिलन को ही महारास कहा गया। देखो, हम मंदिर में बैठते हैं, सारी दुनिया छोड़कर हम जब गोपाल जी की सेवा करते हैं, स्नान कराते हैं, फिर प्रक्षालन करते हैं, फिर तिलक लगाते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, तो इतने जब भक्त जब सेवा करता है ठाकुर जी की तो वो सब कुछ भूल जाता है। बस एक टक उस परमात्मा को देखता है, भगवान की प्रतिमा को देखता है और उसका ढंग से श्रृंगार करता है। कोई त्रुटि उस श्रृंगार में नहीं रहेगा। जिस समय श्रृंगार करके बिठा देता है, फिर उसको देखता है तो उसको कितने आनंद की अनुभूति होती है कि आज हमारे गोपाल कितने सुंदर लग रहे हैं, प्यारे लग रहे हैं। ये तो रस है, ये तो रास है, ये रोज होता है रास। हमको जहां आनंद मिलता है, दिन में कई बार हमारे अंदर रास हो जाता है, जब आनंद होता है। भगवान देखो, यदि हमें क्षण भर के लिए सुख मिला, वो जो सुख मिला वही आनंद है, लेकिन वो आनंद स्थिर हो जाए, आनंद स्थिर हो जाए। हमको हम अंदर आनंद है ना, तो वो प्रकट अप्रकट है, वो प्रकट तो होता है कभी कभी प्रकट होता है। हमारे रसिकाचार्य गाते हैं, कभी तुम सामने आए, कभी तुम हो गए ओझल, प्रभु ये बीच का पर्दा हटा दोगे तो क्या होगा। वो कभी वो आनंद प्रकट होता है, प्रकट होके क्षण भर के लिए प्रकट होके फिर वो अप्रकट हो जाए, क्योंकि अप्रकट है। तो जब ठाकुर प्रकट हो जाए और स्थिर हमारे सामने प्रकट हो जाए, उसकी छवि को हम निहारें, उसके साथ खेलें, उस आनंद की जो अनुभूति होती है उसी को कहते हैं महारास। तो गोपियों के साथ महारास किया और इसके बाद कंस वध किया और आपने कथा के माध्यम से श्रवण किया। कंस वध किया, जरासंध से युद्ध किया और काली वन का मुस्कंद के द्वारा विध्वंस करवाया। अंत में मथुरा में ज्यादा आतंक हुआ। भगवान ने सोचा कि ये जो जरासंध है हमारा कुछ बिगाड़ तो नहीं पाएगा, परंतु फिर भी जहां बार बार युद्ध हो, कलेश हो, लड़ाई झगड़े हो, उस जगह पर समझ लो कुछ खतरा है, उस जगह को कुछ दिन के लिए छोड़ो। तो भगवान ने मथुरा छोड़ के द्वारका में बस गए। जरासंध ने 18 बार आक्रमण करके अंत में भगवान जब भाग गए तो फिर भी मथुरा का राज्य किया। लेकिन जब प्रजा नहीं है तो फिर राज्य क्या भाई, राज्य तो प्रजा के ऊपर किया जाता है, शासन तो जब प्रजा ही नहीं तो शासन किसके ऊपर करें। और भगवान जब द्वारिका चले गए तो वहां बलराम जी का विवाह हुआ रेवती के साथ। रेवती के यहाँ कोई संतान नहीं हुई और आजीवन कोई संतान नहीं हुई। आप कभी दाऊ जी जाएंगे, आप वृंदावन जाते हैं ना, वृंदावन में दाऊ जी गए हैं। जितने देवी देवता होते हैं ना, जितने देवता होते हैं उनकी पत्नी उनकी बगल में खड़ी होती है या बैठी होती है, ऐसे ही है। लेकिन बलराम जी की पत्नी उनकी बगल में नहीं है, वो अलग रखते। वो त्रेता में भी जती थे और द्वापर में भी जती थे। त्रेता में फिर भी उनके 2 संतान हुई, लेकिन द्वापर में तो कोई संतान नहीं। महाराज भीष्म की कन्या रुक्मिणी का स्वयंवर हुआ और उसने पत्र भेजा
और पत्र में लिखा था कि मैंने तुमको देखकर, यानी तुम्हारी कथा सुनकर, और मैंने तुमको पति मान लिया। और पति वही होता है स्त्री जिसको मन से मान ले, फेरे लगाने से पति नहीं होता। ये तो एक हमारी वैदिक परंपरा है। परंतु पति वो जिसको मन से चुन ले, वो पति। और मैंने तुमको पति चुन लिया। यदि और मेरा भाई शिशुपाल के साथ विवाह कराना चाहता है जबरदस्ती, यदि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ होगा तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, क्योंकि स्त्री एक ही पुरुष को चुनती है। और मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, इससे अच्छा तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। और आत्महत्या मैंने कर ली तो कलंक आपको लगेगा, क्योंकि मैं आपकी हो चुकी हूं। इसलिए मेरी विनती सुने। एक अर्ज मेरी सुन ले दिलदार ओ कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन ले दिलदार ओ कन्हैया, अर्ज मेरी सुन ले दिलदार Thank you.
ख्वाहिश ये है कि मुझसे ढको बिन मूरत लेकर, ख्वाहिश ये है कि मुझसे ढको बिन मूरत लेकर। कह रहे हैं गोविंद, हे प्रभु मेरे ढक बिंदु लेकर, मेरे आंसू लेकर मुझसे मेरे आंसू ले लो, क्योंकि सिवाय आंसू के मेरे पास कुछ नहीं है। क्योंकि मेरे प्रभु को, मेरे गोविंद को करुणा प्रिय है, आंसू प्रिय है। भगवान कहते कि मेरे सामने एक बार आंसू डाल दो, वो आंसू में कमल पुष्प की तरह स्वीकार करता हूँ। बिंदु जी कह रहे हैं, ख्वाहिश ये है कि मुझसे ढको बिन मूरत लेकर, ख्वाहिश ये है कि मुझसे ढको बिन मूरत लेकर, ख्वाहिश ये है कि मुझसे ढको बिन मूरत लेकर, ख्वाहिश ये है कि मुझसे ढको बिन
बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ये दीनता से भरा हुआ पत्र, दीनता से भरा हुआ भाव जब श्री कृष्ण ने पढ़ा तो आंखें नम हुई और बोले पंडित जी थोड़ा रुको, और रथ सवार करके पहुंचे। माता भवानी के मंदिर में गए जहां कुल देवी का मंदिर था, क्योंकि माता रुक्मिणी ने लिखा था कि तुम कुल देवी की पूजा करने आना, कुल देवी की मंदिर के पास आना, मैं पूजा करने आऊं। और भगवान ने वहीं से हरण किया। उसके पश्चात हरण हो गया। आपने कथा सुनी, बारात गई और वेद विधि से विवाह हुआ। रुक्मिणी को लेकर आए और आनंद से रहने लगे। कुछ समय बीता और कुछ समय बीतने के बाद माता रुक्मिणी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र, और ये कोई साधारण पुत्र नहीं है। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्राक रुद्रमन्युना। ये साक्षात कामदेव है। कामदेव ने श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में अवतार लिया, क्योंकि कामदेव को भगवान शिव ने श्राप दिया और फिर रति को वरदान दिया कि कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हारे पति कामदेव का जन्म होगा। तो द्वापर तक तुमको त्रेता में श्राप दिया और द्वापर के अंत में बोले इतने दिन तक तुमको अपने पति के वियोग में रहना पड़ेगा। इसका नाम रखा प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न का विवाह हुआ, वो जन्म हुआ तो बड़ा उत्सव मनाया भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि उनको पता है जो खाना जानता है वो खिलाना भी जानता है, जो खाना नहीं जानता वो खिला भी नहीं सकता। जो उत्सव जिसने देखा है बचपन से वही उत्सव मना सकता है, और जिसने कभी बचपन से उत्सव देखा ही नहीं वो कभी उत्सव किसी को मनाने भी नहीं देगा। आज देख रहे हैं ना, हमारे भारत में ऐसे लोगों की जनसंख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ती जा रही है जो दीपावली पर बैन लगाने की कोशिश करते हैं। धमाके क्यों छोड़ते हो, प्रदूषण होता है। होली क्यों मनाते हो, पानी वेस्ट होता है। और धीरे धीरे देखना, बोले राखी क्यों बांधते हो, जितना धागा राखी में चला जाता है उतने से कुछ कपड़ा बन सकता है, कोई ना कोई किसी न किसी काम आ सकता है, कुछ नहीं तो रस्सी बनेगी। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने बचपन से, उनको पता ही नहीं कि त्योहार का महत्व क्या होता है, और कुछ को मालूम है वो अपना लालच के वशीभूत उनके साथ में लगे, लालच के वशीभूत। तो मेरी यही प्रार्थना होती है कि ऐसे मूर्ख लोगों की बातों में आकर ऐसे त्योहार मनाने से पीछे मत हटना, क्योंकि यदि हम दीपावली नहीं मनाएंगे तो बच्चों को कैसे पता चलेगा कि दीपावली क्यों मनाई जाती है, दीपावली को क्या होता है, कैसे मनाई जाती है। यदि हम होली नहीं मनाएंगे तो हमारे बच्चों को क्या पता चलेगा। उन विधर्मियों का यही उद्देश्य है कि ये त्योहार मनाना बंद कर दे और आगे आने वाली पीढ़ी इन त्योहारों को भूल जाए, यही उनका उद्देश्य है।
और इस समय हालांकि हमको किसी से लेना देना नहीं, परंतु इस समय जो हमारे भारत की गवर्नमेंट है उसका इन बातों पर बड़ा ध्यान है। हो सकता है कि इस उद्देश्य में वो विधर्मी कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो जिसको त्योहार जिसके आगे मनाए जाएंगे वो ही आगे मनाएगा। और जिसने बचपन से त्योहार देखे हैं, उत्सव देखे हैं, वही त्योहार मनाता है, वो त्योहार का कभी विरोध नहीं करेगा। तो भगवान श्री कृष्ण के बचपन से ही उसने देखा, भगवान कृष्ण ने देखा कि उत्सव कैसे मनते हैं। तो भगवान ने कहा जब हमारा जन्म हुआ तो खूब उत्सव मनाए, हमारा पुत्र हुआ है तो खूब उत्सव मनाए। और उत्सव में सभी राजा महाराजा, यार दोस्त रिश्तेदार सभी आ रहे थे, बड़ी भीड़ लगी थी, द्वारका सज रही थी। परंतु कभी कभी हम जिसके उपलक्ष्य में कोई उत्सव मनाते हैं, हम उस मेन को भूल जाते हैं। बच्चे का जन्मदिन मनाया और बच्चे के हाथ से केक कटाई और डीजे चलाया और नाच रहे हैं। जब तक पता चला बच्चा घर से ही निकल गया। हाँ, तो कई बार हम भूल जाते हैं। तो ऐसे ही प्रद्युम्न को, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को पालने में लिटा के और एक साइड में कर दिया और अपना उत्सव में लगे थे। और एक दैत्य था सम्रासुर, उस सम्रासुर ने ब्रह्मा से वरदान मांगा और ब्रह्मा ने वरदान दिया कि तुमको कृष्ण का प्रथम पुत्र ही तुमको मार सकता है। और सम्रासुर प्रतीक्षा कर रहा था। इसको ऐसे ही जैसे ही पता चला कि भगवान कृष्ण का पहला पुत्र जन्म ले चुका है तो वो द्वारका में आया, वैष्णव रूप धारण कर, वैष्णव रूप धारण कर। क्योंकि द्वारका में बिना तुलसी कंठी पहने, बिना चंदन लगाए किसी को प्रवेश नहीं था। द्वारका में वैष्णव ही प्रवेश कर सकता था। चंदन लगाने वाला, वैष्णव तिलक लगाने वाला, तुलसी की कंठी पहनने वाला वही प्रवेश करता था। तो तुलसी कंठी और तिलक लगाकर वो उसने प्रवेश किया और सम्रासुर ने उस बालक को चुरा लिया, उठा के ले आया और समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंका। अब वो चला गया, उसने कहा मर गया। वो तो लग गया अपना खुशी मनाने, उत्सव मनाने, बोले अब तो मैं अमर हो गया, मुझे कोई नहीं मार सकता। परंतु इस बालक को मछली ने निगल लिया। मछली को एक शिकारी ने पकड़ लिया और वो मछली इस राजा के दरबार में गई, वो रसोई में पहुंच गई। जब इस मछली का पेट चाक किया तो उसमें बालक निकला, क्योंकि मछली कभी चबाती नहीं, वो सालों से रहती है। मछली, सांप, मेंढक, बगुला, ये कुछ जीव ऐसे हैं जो साबित ही से रखते हैं, वो चबाते नहीं। वो बालक मरा नहीं, जीवित बालक निकला। और रसोई जो भंडारी था वो गया सम्रासुर की सभा में, महाराज एक बालक मछली के पेट से निकला है। अब वो अपने उत्सव में उसने सोचा मैं अमर हो गया, तो उस खुशी में वो उत्सव मना रहा था। और इतनी खुशी थी कि वो ये भी भूल गया कि शायद वही बालक तो मछली नहीं निकल गई। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, आज हमने अपने काल को नष्ट किया है, आज कोई टेंशन नहीं। उस बालक को हमारे राज खजाने से जो भी खर्चा हो उसकी परवरिश करो। हमारी एक माया देवी है दासी, उस माया देवी को सौंप दो। तो एक माया देवी नाम की कोई दासी थी, उसको सौंप दिया। एक दिन देवर्षि नारद माया देवी के पास आए
और माया देवी से बोले, देवी तुमको पता है ये बालक कौन है? माया देवी ने कहा, भगवान कौन है आप बताइए। तो देवर्षि नारद ने कहा कि ये बालक तुम्हारा पति है। माया देवी बोली, ये 10-5 दिन का बालक मेरा पति? बोले हाँ, ये कामदेव है, द्वारका के महाराज श्री कृष्ण का प्रथम पुत्र है, ये याद करो अपना वरदान। भगवान शिव ने कहा, याद आ गया। और उसको जब ये पता चला कि ये पति है हमारा, तो और भी प्रेम से उसकी परवरिश करने लगी। और उसने ब्रह्मा, सूर्य, इंद्र आदि की उपासना करके देवताओं को बुलाया और शस्त्र अस्त्रों में पारंगत किया। देवताओं की कृपा से वो बालक जो 1 साल में जितना विकास होना था वो 1 महीने में हुआ। बहुत जल्दी वो जवान हुआ और अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता हो गया। शास्त्र भी पढ़े और शस्त्र भी सीखे। जवान हुआ। एक दिन वो माया देवी से बोला, देवी कभी कभी मैं तुमको देखकर भ्रमित हो जाता हूं। माया देवी ने कहा, क्यों? बोले, बात यह है, तामाम भगवान काश्मीर मातस्ते पतिरन्नता मात्र भाव मतिक्रम में वर्त से कामनी यदा। हे देवी, बचपन से मैंने तुम्हारे सिवा किसी स्त्री को नहीं देखा, किसी को नहीं देखा, न पिता को देखा, न किसी दूसरी स्त्री को देखा, न किसी भाई बंधु को देखा। सिर्फ मैं तुम्हारे बचपन से मैं तुम्ही को देखता आ रहा हूं और तुमने मेरी परवरिश की है, पालन पोषण किया है और एक मां की तरह पालन पोषण किया है। तो तुम्हारे प्रति मेरे मन में तो मातृ भाव है, परंतु कभी कभी देखता हूं कि तुम मेरे साथ व्रत से कामिनी की तरह कुछ हरकत तुम्हारी कभी कभी होती है, पत्नी की तरह व्यवहार तुम करती हो। आखिर मैं ये जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं, आप कौन हो और तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मुझे परिचय दो। उस माया ने बताया, हे भगवान, तुम कोई साधारण पुरुष नहीं हो और मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूं। तो भगवान नारायण सुतः सम्मरेणायतो ग्रहात् अहं तेजि कृता पत्नी रति कामो भवान प्रभु। भगवान, विधाता का ऐसा संयोग था कि तुम यहां आते और सम्रासुर का वध करते। तुम कोई साधारण नहीं हो, तुम साक्षात नारायण के अवतार श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र के रूप में तुम्हारा अवतरण हुआ है। तुम कामदेव हो और मैं तुम्हारी पत्नी हूं, मेरा नाम रति है। अब प्रद्युम्न तो बड़ा चक्कर में पड़ गए। बोले, कौन कामदेव, कौन रति, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। तो रति ने कथा सुनाई। भगवान शिव सती अपने पिता की यज्ञ में अपने शरीर को भस्म कर लेती हैं और भगवान शिव समाधि लगा के बैठ जाते हैं। उसी समय तारक असुर भयोते ही काला। उस समय एक तारक नाम का दैत्य हुआ और उसने देवताओं को बड़ा दुख दिया। देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरा वरदान है कि इस तारकासुर को शिव का प्रथम पुत्र मारेगा। अब देवता बोले, प्रथम पुत्र कहां से आवे? शिव की पत्नी का तो देहावसान हो गया और दूसरा विवाह करते तो भगवान शिव समाधि में बैठे। अब क्या करें? बोले, उनकी समाधि तोड़वाओ।
इधर पार्वती भी तपस्या कर रही है भगवान शिव को का वर्णन करने के लिए। ब्रह्मा जी ने कहा वही सती पार्वती के रूप में अवतरित हो चुकी है और तपस्या कर रही है, लेकिन समाधि तोड़ो। देवताओं की मीटिंग हुई, देवताओं ने कहा कि कैसे तोड़वाएं समाधि, तो कामदेव को बुलाया। कामदेव आए, कामदेव आए, कामदेव से देवताओं ने आग्रह किया कि तुम भगवान भोलेनाथ की समाधि तोड़ो। बहुत आग्रह के बाद भगवान कामदेव अपनी पत्नी के साथ कैलाश पर्वत पर गए। बोलो बांके बिहारी लाल की। अभी कुछ बाबा जी पधार चुके हैं, अभी कुछ ही क्षण में वो आपके समक्ष ही आएंगे, थोड़ा धैर्य धारण करें। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो कामदेव और रति दोनों गए और कामदेव ने अपनी सारी कलाओं का प्रभाव दिखाया, सारी कलाओं का प्रयोग किया, लेकिन भगवान शिव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में कामदेव ने अपना काम बाण छोड़ा, तो भगवान शिव पर काम के बाण का तो कोई प्रभाव पड़ा नहीं, परंतु समाधि टूट गई। देवता भागे डर के मारे, रति भागे डर के मारे, परंतु कामदेव को जब देखा तो भगवान शिव समझ गए कि ये मेरी समाधि तोड़ने के लिए आया था, ये काम है और मुझे प्रभावित करने के लिए आया था, इसलिए उनको क्रोध आ गया। तब शिव तीसरे नयन उघारा, तब शिव तीसरे नयन, तब शिव तीसरे नयन उघारा। कामदेव भयहु जर छारा, कामदेव भयहु जर छारा, कामदेव भयहु जर छारा। जैसे ही तीसरा नेत्र खुला भगवान शिव का और तीसरे नेत्र खुलते ही उनके क्रोध की ज्वाला कामदेव पर पड़ी और कामदेव जलकर एक मुट्ठी राख बन गया। और जैसे ही कामदेव का विनाश होते हुए देखा, रति रोती हुई विलाप करती हुई भगवान शिव की चरणों में गिर पड़ी, भगवान मुझे क्षमा करो। अरे हमने और हमारे पति ने तो देवताओं का काम करने के लिए ऐसा कुछ किया था, वैसे हमारा तुम्हारी समाधि तोड़ने का कोई अपना कोई व्यक्तिगत प्रयोजन नहीं था। कथा सुनाई, देवताओं ने जिस तरह भेजा, और रोती हुई रति को देखकर भगवान शिव का क्रोध शांत हो। देखो, काम, क्रोध, लोभ, मोह यदि ये हमारे बस में हो जाए तो हमें ही शिव है, और काम, क्रोध, लोभ और मोह के बस में हम हो जाए तो हम बेकार है, कुछ भी नहीं। शिव वही है जिसकी क्रोध पर, काम पर आदि विषय वासनाओं पर अंकुश है, प्रभुत्व है। तो भगवान शिव को क्रोध आया और थोड़ी देर में क्रोध शांत हो गया। क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा, शिव का ऐसा स्वभाव है। क्यों? देखो, एक बार यदि किसी को क्रोध इतना आ जाए कि किसी को मार दे, इतना क्रोध आ जाए कि इसको मार दो,
और उसको मारते मारते कोई रोक ले और रोक के बिठा दे तो क्रोध जल्दी शांत नहीं होता। उसकी ठंडी हवा करो, एसी में बिठाओ, ठंडा पानी पिलाओ, ठंडी ठंडी बात करो, जब जाके घंटा 2 घंटा में उसका क्रोध धीरे धीरे 24 घंटा लगते हैं क्रोध को शांत करने में हमारा, थोड़ा धीरे धीरे हो जाएगा 2-3 घंटे में। फिर वो रात को विचार करेगा, कभी आएगा उसके अंदर से यार ये मैंने मारा क्यों नहीं, ये मैंने मारा क्यों नहीं, फिर जाके कुछ तो भगवान वही है जिसका काम क्रोध आदि पर अंकुश है। जब जरूरत पड़ी तो क्रोध का प्रयोग कर दिया, काम का प्रयोग कर दिया, लोभ का प्रयोग कर दिया, और जरूरत नहीं तो फिर डाल दो कबाड़े में। उसको भगवान कहते हैं। राम ने ताड़का को मारा, ताड़का को मारा, और किस तरह मारा? एक ही बाण, एक ही बाण प्राण हर लीना। एक ही बाण में। अब बताओ कितना जबरदस्त क्रोध राम को आया होगा, क्योंकि आप विचार करके देखो इतनी जल्दी क्रोध किसी को नहीं आ सकता कि क्रोध तुरंत आए और मार दे। ये मारने और मरने वाली जो नौबत होती है ना, ये लास्ट की होती है। सभी मरने मारने से डरते हैं, तो इतनी जल्दी क्रोध आ गया राम को, और इतना भयंकर आ गया एकदम से क्रोध आया। एक ही बाण प्राण हर लीना। एक ही बाण छोड़ा और प्राण हरण कर लिया, ताड़का को मार दिया। और जब ताड़का के बाण लगा और बाण लगते ही ताड़का जब चिल्लाई, रोई, तड़पने लगी मरते समय, तो राम जी को करुणा आ गई। तीन जाने दे निज पद दीना, एक ही बाण प्राण हर लीना। एक ही बाण प्राण हर लीना। तीन जाने दे निज पद दीना। दीन जाने दे निज पद दीना। दीन जानते निज पद दीना। इतनी करुणा कि बड़े बड़े जो युगांतर तक तपस्या कर करके माथा पटक पटक के शरीर छोड़ देते हैं, लेकिन जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहीं आवत ना। जो जन्म जन्मांतर तक, युग युगांतर तक असंख्य जन्म लेकर संत महात्मा साधना करते हैं, भजन करते हैं, तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, फिर भी भगवान उन पर कृपा नहीं करते। और ताड़का किसने महात्माओं को मार दिया, कितने महात्माओं को खा गई, कितने यज्ञों का विध्वंस किया, कितनी गौशालाएं उजाड़ी, कितनी यज्ञशालाएं उजाड़ी। ऐसी ताड़का पर क्रोध तो किया, लेकिन तुरंत इतनी करुणा आ गई, एकदम से पारा 100 पर और तुरंत -0। ये भगवान कर सकते हैं, ये साधारण मनुष्य की बात नहीं है। इतना भयंकर क्रोध पहले तो किसी को आएगा नहीं, और आ गया तो फिर कितनी जल्दी उतरेगा, उसको अपने हो जाता। भगवान को करुणा आई
कोई बात नहीं, ये तो मर गया, परंतु तुम्हारा पति बिना शरीर के ही इस संसार में व्याप्त रहेगा और अपना प्रभाव दिखाता रहेगा, ये मेरा वरदान है। रति बोली वो बिना शरीर के प्रभाव दिखाते रहे, इससे मेरा क्या, मुझे मेरा पति चाहिए। संसार मेरे पति से प्रभावित हो न हो, मुझे लेना देना नहीं है, मुझे मेरा पति चाहिए, मुझे मेरा पति दो। और जब पति के वियोग में दुखी रति को देखा तो भगवान शिव ने कहा, हे देवी, तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा, पति के वियोग में आपको रोना पड़ेगा, तड़पना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो अपराध कामदेव ने किया है उसका तो उसको फल मिल गया, लेकिन उसका सहयोग आप भी कर रही थी, तो आपको भी सजा मिलेगी। और यही सजा है सिर्फ तुम्हारे लिए कि तुम्हें द्वापर युग तक पति का इंतजार करना पड़ेगा। द्वापर में आपको कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? कृष्ण तनय हो ही पति तोरा, वचन अन्यथा मेरा वचन वृथा नहीं जाएगा। और रति ने जब ये सब कथा सुनाई तो प्रद्युम्न को सब कुछ याद आ गया और उसी समय अस्त्र शस्त्र धारण करे और सम्रासुर के दरबार में जाके सम्रासुर को ललकारा। युद्ध शुरू हुआ और सम्रासुर के सहायकों सहित, सैनिकों सहित समूल नाश कर दिया। सबको नष्ट करके अपनी पति रति को लेकर भगवान आए द्वारका में। प्रद्युम्न के साथ बहू को देखकर द्वारका वासियों ने फिर उत्सव मनाया, रति का स्वागत किया, आनंद से द्वारका में रहे। परंतु प्रद्युम्न का जिस दिन से हरण हुआ उस दिन से बड़ा होने के बाद सम्रासुर को मार के जब तक लौटे द्वारका में, इस बीच में भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? बोले भगवान ने विवाह करे। कितने? 16,107 विवाह और कर। जिसका बेटे का हरण हो गया हो और वो देखो उसको बेटे की कोई परवाह नहीं और विवाह पे विवाह, विवाह पे विवाह, विवाह पे विवाह किए जा रहे हैं। 107 विवाह इतने ही बीच में हो गए जितने बीच में प्रद्युम्न बड़े होकर सम्रासुर को मार के लौटे। किसके साथ? बोले सत्याजित है स्वतनियाम कृष्णाय कृतकिल्बिषः स्यमन्तकेन मणिना स्वयमुद्धम्य दत्तवान्। एक द्वारका में एक यदुवंशी थे जिनका नाम था सत्याजित। सत्याजित की पत्नी थी सत्यभामा और सत्यभामा भगवान कृष्ण से बड़ा प्रेम करती थी और वो चाहती थी कि मेरा विवाह कृष्ण से हो, कृष्ण से हो। उसी बीच सत्याजित सूर्य भगवान का ध्यान करते थे, सूर्य भगवान की उपासना करते थे। उसी समय एक दिन सत्याजित की उपासना से प्रसन्न होकर और सूर्य भगवान ने दर्शन दिया और सत्याजित से कहा कि सत्याजित तुम कोई वरदान मांगो, मैं को देना चाहता हूं। सत्याजित ने कहा भगवान
मैंने आपकी सेवा पूजा कुछ लेने के लिए नहीं की, आप मेरे ऊपर ऐसे ही कृपा बनाए रखें, मेरी मति को ऐसी शुद्ध रखें कि मैं तुम्हारी पूजा आजीवन करता रहा, बस यही चाहिए। सूर्य बोले नहीं, मैं कुछ दूंगा। भगवान सूर्य ने एक मणि दी जिसका नाम था स्यमंतक मणि। वो मणि दी, बोले सकता है इसे घर ले जाओ, अपने पास रखना, इसकी पूजा करना। ये मणि जब तक तुम्हारे पास रहेगी धन की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि 8 भार सोना प्रतिदिन ये मणि तुमको दिया करेगी। ले एक बार वो मणि लेकर बोलो बांके बिहारी लाल, एक बार वो मणि लेकर भगवान कृष्ण के दरबार में गए, और जब दरबारी गणों ने उस मणि को देखा तो लोगों ने कहा, दरबारी गणों ने कहा कि एक काम करो सत्याजित, ये जो मणि है इसे राजकोष में जमा कर दो, राजकोष में जमा कर दो, क्योंकि ऐसी अमूल्य वस्तु साधारण लोगों के पास शोभा नहीं देती। बोलो बांके बिहारी लाल की। कोई परेशानी है क्या? है? जय जय श्री राधे। शांति बनाए रखो। तो सत्यराज ने कहा कि ये मैंने कमाई नहीं है, ये सूर्य से दी हुई, सूर्य भगवान का वरदान है। तो लोग बोले कि तुम या तो राजी से दे दो, नहीं तो जबरदस्ती छीन लेंगे। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो, बोल बांके बिहारी लाल। देखो सुख बटोली वाले पूज्य बाबा जी विराज चुके हैं और दर्शन तो आप सभी को हो ही गए हैं। तो वो बहुत जल्दी में है, इस समय विवाह चल रहे हैं, तो भक्त उनको बुलाते हैं, श्रद्धा है। और ये बहुत अच्छी बात है कि विवाह के उपलक्ष्य में कम से कम संत महात्माओं को तो याद कर ही लेते हैं, सत्संग करा लेते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा विधान है, बहुत अच्छी विधि है आप लोगों की। ये सराहनीय कार्य है जो महात्माओं के द्वारा, महात्माओं के चरण उस समय पढ़ते हैं आपके घर में, जब आपके घर में कोई उत्सव हो रहा होता है, तो अच्छी बात है ये। तो इसलिए जिनके विवाह हो रहे हैं और सुख बटोली से बहुत लोग जुड़े हैं, आज से नहीं कई वर्षों से, ये आप सभी जानते हैं। तो बाबा जी को सभी जगह विवाह शादियों में जाना होता है सत्संग करने, तो वो व्यस्तता के कारण नहीं आ सके। आज जैसे तैसे उन्होंने समय निकाला, तो वो कुछ आशीर्वचन न कहने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि उनके पास समय नहीं है। इसलिए कुछ समय वो 5-10 मिनट रुकेंगे। जिस किसी को दीक्षा लेनी हो, नामदान लेना हो, जो नामदान लेने के इच्छुक हो बाबा जी से, वो अंदर बाबा जी के कक्ष में पहुंच जाए आराम से, और दीक्षा आप ले सकते हैं, ठीक है। और जिनको दीक्षा नहीं लेनी है वो आराम से बैठ के कथा सुने और यहीं से बाबा जी को प्रणाम कर लें। ज्यादा अफरा तफरी करने की आवश्यकता नहीं है। बोलो बांके बिहारी लाल की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो, ये जो मणि है, इस मणि पर सत्याजित का ही अधिकार है।
और इस मणि को कोई इस पर कुदृष्टि नहीं डालेगा। सत्यराज से कहा कि तुम ये मणि ले जाओ, आराम से इसको रखो, तुम्हारी इस मणि हमको नहीं चाहिए। ले गए, परंतु उसको सत्यराज को संशय हो गया। गीता में लिखा है संशयात्मा विनश्यति, संशय युक्त व्यक्ति का विनाश होता है। ध्यान देना, घर में लड़ाई कब होती है? ये लड़ाई क्यों होती है? बोले जब संशय होता है तब लड़ाई होती है। यदि किसी को किसी पर संशय हो जाए तो उस संशय का जल्दी ही निवारण कर लेना चाहिए, नहीं तो विनाश के कगार पर चला जाता है पूरा परिवार। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं संशयात्मा विनश्यति, ऐसा है आपका मन इधर उधर जा रहा है नहीं, इसलिए एक भजन सुनो, उसके बाद में फिर कथा सुनो। ठीक है, एक भजन सुनने के बाद फिर शांत हो जाना, ताली बजाना है। ताली बजाओगे तो थोड़ा थकान हो जाएगी, फिर शांति से बैठ जाओगे। बांके बिहारी तोरे नाल में, बांके बिहारी तोरे नाल में, नालैया कटिया, बांके बिहारी तोरे नाल में, नालैया कटिया। बांके बिहारी तोरे नाल में, नालैया कटिया, बांके बिहारी लालैया अखिया में, लालैया अखिया, लालैया अखिया, लालैया अखिया में, लालैया अखिया। बांके बिहारी तोरे नाल में, लालैया अखिया, बांके बिहारी तोरे नाल में, लालैया ये लास्ट दिन है, और देखो मैंने पिछले 6 दिन में आपसे कभी नहीं कहा ताली बजाओ, कहा है कि नहीं? कभी नहीं कहा, तो आज तो बजाओ कम से कम। बांके बिहारी तोरे नाल में, लालैया कटिया, बांके बिहारी तोरे नाल में, मोटे मोटे नैना तोरे, मोटे मोटे नैना, मोटे मोटे नैना, मोटे मोटे नैना, मोटे मोटे नैना। बांके बिहारी तोरे नाल में, लालैया कटिया, बांके बिहारी तोरे नाल में, आशा तेनु तिलक लगावा, आशा तेनु तिलक लगावा, आशा तेनु तिलक लगावा, आशा तेनु तिलक लगावा, तिलक लगावा, तिलक लगावा, तेनु तिलक लगावा, आशा तेनु तिलक लगावा, आशा तेनु तिलक लगावा। चंदन रोनी नाल में, लालैया कटिया, चंदन
तेनू मुकट पहनावा, आसमा तेनू मुकट पहनावा, आसमा तेनू मुकट पहनावा, कट घोड़ा ले तोरे नारे, बाके बिहारी तोरे नारे, बाके बिहारी तोरे नारे, कालिया अखियां मैनू, कालिया अखियां, कालिया अखियां मैनू, कालिया अखियां, बाके बिहारी तोरे नारे, कालिया बाके बिहारी तोरे नारे, आशावा तेनू कजरा लगावा, 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 गजरा तोरा कमाए, गजरा तेरा कमाए, बाके बिहारी बाके बिहारी तोरे नारे, बाके बिहारी तोरे नारे, कालिया अखियां, कालिया अखियां, कालिया अखियां, कालिया अखियां, बाके बिहारी तोरे नारे, 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 बोलो बाके बिहारी लाल। अब शांति से बैठो। तो सत्याजित अपने भाई प्रसेन के पास में आए, संशय हो गया ये कृष्ण बड़ा छलिया है, इसने प्यार से मुझे भगा तो भेज तो दिया, मणि नहीं ली, परंतु ये जरूर छल से ये मणि ले, संशय हो गया। तो सत्याजित ने अपने भाई प्रसेन को ये मणि दे दी। कुछ दिन बाद प्रसेन की देखरेख में मणि थी, वो मणि लेके प्रसेन गया वन में शिकार खेलने। एक शेर ने प्रसेन को मार दिया और शेर तो चला गया, परंतु वो मणि एक जामवंत लेके चले गए, रीछ लेके चले गए। तो प्रसेन को शेर ने मार दिया और वहां एक रीछ आया, वृद्ध रीछ थे जामवंत त्रेता युग के। वो मणि लेके अपनी गुफा में चले गए और इधर द्वारिका में प्रसेन गुप्त हो गया। कहां गया ये किसी को पता नहीं है, परंतु जब थोड़ा संशय हृदय में जन्म लेता है, थोड़ा सा जन्म ले लेता है, तो फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है। और जब प्रसेन मर गया तो सत्याजित के मन में बात आ गई कि मेरे भाई को कृष्ण ने मारा, मणि ले, लेकिन डर की वजह से कहा नहीं। एक दिन इसकी पत्नी ने कहा,
आप उदास रहते हो, चिंतित रहते हो, ऐसे नहीं रहना चाहिए। देखो भाई, चिंता करने से भाई लौट के थोड़ी आएगा। ये तो हम जानते हैं कि तुम्हारे भाई की मृत्यु हो गई है, तुम्हारा बड़ा वगैरह वगैरह बहुत समझाया। अंत में सत्यराजित ने बोल दिया कि देखो, भाई की मृत्यु का शोक नहीं है, कहीं ऐसा न हो मैं भी न मर जाऊं। तो पत्नी को शंका हो गई कि अब तो और भी कोई गहरा राज है जो ये मुझे नहीं बता रहे। इसने जिद करके उनसे पूछी, जिद करने लगी, गुस्सा करने लगी, बताओ बात क्या है, बात क्या है। तो सत्यराजित ने कहा कि मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता रहा हूं कि स्त्री के पेट में बात पसती नहीं, यार मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम किसी को बताओ। अंत में बहुत जिद की तो सत्यराजित ने बताई कि प्रसेन को मारकर मणि ले ली। तभी सत्यराजित सो गए। उसने एक सहेली से बोल दिया, अपनी कोई खास सहेली थी, सहेली से बोल दिया, और सहेली ने अपनी दूसरी सहेली, और ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते और बात द्वारका में फैल गई कि प्रसेन को कृष्ण ने मारा। और कृष्ण ने सुना तो कृष्ण कुछ यदुवंशियों को साथ में लेकर प्रसेन को ढूंढने निकले और वन में ढूंढते हुए उस ऋक्षराज की गुफा में पहुंचे और गुफा में जाकर देखा कि मणि रखी और एक गुड़िया, कोई कन्या वहां खेल रही थी। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे